So hi everyone, welcome back in another new video of CCNP सीरीज़। और सबनेटिंग प्रॉपर हम लोगों ने देखा, सबनेटिंग कैसे करते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, सारी सबनेटिंग का प्रोसेस। और स्टिल अगर सबनेटिंग में किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। सबनेटिंग की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि सबनेटिंग हमें एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करने का प्रोसेस बताता है। सबनेटिंग की हेल्प से हम लोग नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और होस्ट आईडी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं हर एक पर्टिकुलर नेटवर्क से। और इसमें जो CIDR नोटेशन होता है जिसको हम लोग इस तरीके से नोट करते हैं, तो इसका CIDR नोटेशन 26 है। CIDR नोटेशन से ये डिफाइन होता है कि कितना बिट्स नेटवर्क और कितना बिट्स होस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक मास्क है 255 255 2550 और ये /24 है। इसका मतलब ये है कि ये 24 बिट नेटवर्क है और रिमेनिंग जितना भी है 32 से 24 माइनस करने के बाद वो हमारा होस्ट बिट है। ये C क्लास का है। ऐसे ही हमारे पास है 192/26। अब 26 क्या होता है, ये 192 कैसे आया, ये पिछली वीडियो में आप लोगों ने सीखा। तो यहाँ पर CIDR क्या आ रहा है 26, मतलब यहाँ पर 26 बिट नेटवर्क आईडी है और रिमेनिंग जितना भी हमारा 6 बिट है ये होस्ट आईडी का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर प्रोसेस किया गया है। अब यहाँ से ये पता चलता है कि सबनेटिंग तो इस तरीके से होती है, बट इसका एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए हम लोग सिस्को पैकेट ट्रेसर पर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ लैब डिज़ाइन करते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप समझना होगा इन सारी चीज़ों को। और कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी डाउट है आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, उसमें आपको प्रॉपर उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो कमेंट जरूर करिए, आप लोग लाइक करिए वीडियो को। अब यहाँ पर बात होता है सबनेटिंग लैब एक्सरसाइज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ओके, अंडरस्टैंडिंग हाउ सबनेटिंग वर्क, कैसे काम करता है सबनेटिंग समझते हैं। कैलकुलेट सबनेट मास्क एंड असाइन IP करेक्टली। ओके, सबनेट मास्क हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और स्पेसिफिक IP एड्रेस असाइन करेंगे। टेस्ट कनेक्टिविटी, फिर हम लोग कनेक्टिविटी को भी टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की लैब का। ओके, बहुत सारी लैब CCNP में एडवांस लेवल पर आपको मिलेंगी। लैब सिनेरियो, तो यू आर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा एक कंपनी, इंटरव्यू, एग्जाम, हर तरीके के लिए ये ट्रेनिंग है। गिवन द IP ब्लॉक, आपको एक IP ब्लॉक मिलता है 192.168.1.0/24 जो कि C क्लास की IP है। ओके, अब यहाँ पर टास्क ये है कि यू नीड टू डिवाइड दिस पर्टिकुलर नेटवर्क इनटू 4 इक्वल सबनेट्स। ओके, इसको आपको क्या करना है कि 4 इक्वल सबनेट में डिवाइड करना है। अब ये 4 इक्वल सबनेट में डिवाइड करने के लिए हमें सबनेटिंग पता होना चाहिए। तो हमें असाइन करना है वैलिड IP एड्रेस डिवाइसेस को और कम्युनिकेशन को टेस्ट करना है। ओके, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर स्टेप भी दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें 4 इक्वल सबनेट बनाना है, यानी कि 4 डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पर सेट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्टेप 1 कैलकुलेट सबनेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबनेट को कैलकुलेट कर लेना है। तो सबनेट कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पेसिफिक 2 टू पावर n और 2 टू पावर h-2 का इस्तेमाल करके टोटल कैलकुलेट करना है। तो 2 टू पावर n में हमारा /24 है, 4 सबनेट बनाना है। तो हम n में अगर 2 ऐड करेंगे तभी हमारा 4 सबनेट बनेगा। ठीक है, तो यानी कि 2 टू पावर n होगा। मैं यहाँ से एक बार मुझे समय दो, बिल्कुल जैसे ट्रेनिंग होती है उस तरीके से मैं आपको गाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट मी एक्सप्लेन लाइक ओके, तो यहाँ पर मान लिया कि हमें 2 सबनेट बनाना है एज पर गिवन नेटवर्क। ओके, तो अब /24 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 टू पावर n। ओके, और यहाँ पर हमारा 24 बिट क्या है, नेटवर्क आईडी है 24 और h है हमारा 8, तभी तो हमारा टोटल 32 आया। तो अगर हम +1 यहाँ पर करेंगे तो n हमारा क्या होता है, ये n होता है, और यहाँ पर अगर -1 करेंगे तो ये हमारा h, जो भी रिमेनिंग बचेगा 7, तो ये हमारा h होता है। यहाँ 1 वो कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो ये हमारा n होता है। तो 2 टू पावर n 2 ही नेटवर्क बनेगा, बट हमें कितना चाहिए, यहाँ पर देखो 4 इक्वल सबनेट। ओके, तो 4 सबनेट चाहिए, तो ये बना नहीं, तो हम लोग यहाँ पर +1 की जगह +2 करते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 टू पावर 4 सबनेट बनेगा, यानी कि हमें 2 बिट एक्स्ट्रा सबनेटिंग, मतलब कि 24 + 2 26 बिट पर सबनेटिंग करना होगा, वही यहाँ पर मेंशन है। अब ये जो 26 बिट का सबनेटिंग है ये कैसे होगा, देखो 24 + 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके,
ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा होता है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। इधर भी हमारा 128 192 224 240 248 एंड 248 एंड 252 एंड 254 एंड 255। ओके, ये प्रोसेस हमारा होता है, ये तरीका होता है। अब देखो यहाँ पर ये स्टेप पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पर मेंशन किया, इसके भी यहाँ पर हमारा 26 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। तो 26 अगर यहाँ पर है तो हमारा कितने का ब्लॉक बनेगा, 64 का। और हम सबको पता है कि 64 जो हमारा होस्ट आईडी आता है 2 टू पावर, वो 2 टू पावर h-2, तो हमारा 64 - 2 आएगा, है ना। और इट्स इक्वल टू 62 पीसी पर नेटवर्क आएगा। वही यहाँ पर 62 पीसी का पर नेटवर्क दिया हुआ है 26, और ये प्रॉपर प्रोसेस के साथ दिया हुआ है। अब इसी पर हमें प्रॉपर सबनेटिंग करना है। ओके, तो हमारा ब्लॉक साइज आ जाएगा 64, 192 हमारा क्या आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा। तो यही हमारा सबनेट मास्क लास्ट में क्या हो गया, 192 हो गया। एग्जैक्टली अगर सबनेटिंग आपने लास्ट मेरा सेशन या इससे पहले वाला पार्ट देखा है तो वो अगर समझे हैं तो स्पेसिफिक आपको ये सबनेटिंग का आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे किया जा रहा है। अब इसका 4 सबनेट यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि भाई यस, सबनेट 1 में हमारा ये डिटेल आएगा, सबनेट 2 में हमारा ये आएगा, सबनेट 3 हमारा ये है, एंड सबनेट 4 हमारे पास ये डिटेल्स के साथ आ जाता है। ओके, तो लैब सिनेरियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीपीटी पर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट सबनेट। अब ये 2 सबनेट या 4 सबनेट जो भी मुझे कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखेंगे। बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप अगर 2 सबनेट का यहाँ पर पार्ट दिखाऊं, क्या हमारे पास 2 सबनेट का पार्ट है अभी, आई थिंक यहाँ पर हमें ऊपर मिल जाता है जो कि 2 सबनेट का पार्ट। तो मैंने यहाँ पर 2 सबनेट के लिए एक प्रॉपर डायग्राम डिज़ाइन किया, और अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास /25 है, 192.168.1.0। ओके, और गिवन नेटवर्क इज़ 192.168.1.0/25। ओके, तो इस /25 पर मुझे 2 नेटवर्क यहाँ पर बना लेने हैं। तो सी क्लास का आईपी है और सबनेट मास्क इसका 255.255.255 128 होने वाला है। CIDR नोटेशन हमारा /25 आता है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट, और इम्पोर्टेंट सेशन। तो CIDR नोटेशन /25 है। टोटल एड्रेस हमें 128 पर नेटवर्क मिलेंगे, बट यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर 126 एड्रेस मिलते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, हम सबको पता है कि हमेशा -2 एड्रेसेस ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क के लिए माइनस हो जाते हैं। तो सबनेट हमारे पास आता है नेटवर्क एड्रेस का /25 और /25 पर एक 0 और एक 128 हमारा सब नेटवर्क आईडी आएगा। और स्टार्टिंग आईपी एड्रेस हमारा 1.1 से 126 पहले नेटवर्क का आएगा, और 129 से लेकर 254 सेकेंड नेटवर्क का आएगा। 126 ईच होस्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास इक्वल लाइक होस्ट अलाउ करने होते हैं वहाँ पर हम लोग FLSM बोलते हैं, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। और अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें की पॉइंट्स, तो 25 सबनेट डिवाइड इनटू 25 हमारा डिवाइड हो रहा है फ्रॉम 24 नेटवर्क से 2 सबनेट में 126 ईच होस्ट मिल रहा है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अब एक नेटवर्क डायग्राम डिज़ाइन करते हैं और समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स और कुछ सारी चीज़ें ले लेते हैं। मैं यहाँ से बिल्कुल एक नया लैब डिज़ाइन करता हूँ, और हमें यहाँ पर एक राउटर ले लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई सिंगल राउटर, एंड यस, मैं यहाँ पर एक राउटर ले लिया। ओके, 1 मिनट, मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दिया, एंड 290 सीरीज़ का एक राउटर ले लिया। हमें 2 नेटवर्क या 2 सबनेट बनाने हैं, तो मैं यहाँ से 2 सबनेट के लिए एक स्विच ले लेता हूँ। इधर एक सबनेट मैं इधर रन कर लूँगा और एक सबनेट मैं इधर रन कर लूँगा। ओके, और ये सारी चीज़ें करने के साथ मैं या सिंपल एक ही पर्टिकुलर नेटवर्क पर हम ये 2 सबनेट का डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो बट ठीक है, ऐसे ही हम लोग रहने देते हैं। और यहाँ पर सिंपल मैं स्टार्ट आईपी के लिए एक होस्ट ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पर हम लोग 126 होस्ट ले सकते हैं।
बट मैं 1 2 3 4 इधर होस्ट ले लिया और 1 2 3 एंड 4 होस्ट इधर ले लिया। ओके, इन सभी को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए मैं सिंपल कनेक्टिविटी देता हूँ। सब आपस में कनेक्ट कर देते हैं, 4 होस्ट इधर। अब 126 ले सकते हो पर नेटवर्क, बट फॉर एग्जांपल ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मैं यहाँ से बस 2 ले लेता हूँ और इसी के साथ ये कंप्लीट सेटअप मैं यहाँ पर कर रहा। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ। यस, टोपोलॉजी मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि डायग्राम या प्रॉपर हमें सारी चीज़ें समझ में आए। ओके, तो अब हमारे पास ये स्पेसिफिक एक राउटर से 2 सबनेट हैं, 2 नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क हमारा देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 1.0 और 128 है ना। तो हमारे पास ये जो नेटवर्क मैं लेकर चलूँगा, ठीक है, इधर के लिए 192.168 1.0/25 पर है और इधर हम लोग ले लेंगे 192.168 168.1.128/25 पर है, ठीक है। यानी कि एग्जैक्टली एक मैं ये एरिया लेता हूँ, एक मैं ये एरिया लेता हूँ, ताकि आप प्रॉपर समझो। तो हमारे पास इस इंटरफेस के लिए जो एड्रेस हो जाएगा, इसके लिए यानी कि इस नेटवर्क के लिए जो गेटवे होगा, हम जो फर्स्ट आईपी से एंड आईपी है, यानी कि फर्स्ट आईपी से लेकर एंड आईपी के बीच में कोई भी एड्रेस मैं दे सकता हूँ। तो फर्स्ट हमारा 1.1 है और 126 है। तो मैं यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए होगा वो 192.168 1.2 मैंने कर लिया, या मैं 1.1 कर देता हूँ, ठीक है, 1.1। और इसका जो सबनेट मास्क मैं यहाँ पर असाइन करूँगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, 255 255 255 मेरा यहाँ पर 128 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1.0 की रेंज का 128 आ जाएगा और एक तरफ हमारे पास आ जाएगा सिंपल 192.168.1.129 और 255 255 255 128 आ जाएगा। ओके, तो /25 पर ये सबनेटिंग मेरा प्रॉपर हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले कंप्यूटर का जो एड्रेस मैं दूंगा 192.168 1.2 मैं कर दूंगा और दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस मैं यहाँ पर, या लास्ट कंप्यूटर का एड्रेस 126 कर सकता हूँ। ओके, 126। तो ये मेरा एंड स्टार्ट आईपी हो जाएगा और ये मेरा एंड आईपी हो जाएगा। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इसको यहाँ। बीच में इन सभी कंप्यूटर्स को ऐसे ही कुछ आईपी हम दे सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। लेटर अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ कुछ एड्रेसेस के रिगार्डिंग, तो हमारा जो स्टार्ट आईपी होगा इधर के नेटवर्क के लिए 192.168 डॉट और 1.130 कर देंगे और इधर हम एक एंड एड्रेस 1.1 या 254 कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल स्टार्ट और एंड मैंने यहाँ पर दे रखा है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस इधर भी मैंने अभी नहीं इस्तेमाल किया और ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली ये हमारा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो बस जैसे हमारा इतना कंप्लीट हो जाता है, हमें इन सभी होस्ट को एड्रेस अप्लाई कर देना है एंड लेट मी अप्लाई। तो मेरा 192.168 1.2 है और सबनेट मास्क हमारा यहाँ पर 128 हो जाएगा और गेटवे मेरा 192.168 1.1 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.1, 1.1 हमारा गेटवे हो गया। सिंपल ये चीज़ मैंने इधर अप्लाई कर दिया। अब मुझे इधर भी वैसे ही कुछ अप्लाई कर देना है। तो मैं 192.168 1.126 और यहाँ पर लास्ट में हमारा हो जाएगा 128 और यहाँ पर 192.168 1.1। ओके, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। और एग्जैक्टली एक दो बार टाइम और प्रैक्टिस आप देंगे तो 110% समझ में आएगा। तो 1.130 मैंने इसको कर दिया। सबनेट मास्क हमारा 128 लास्ट में हो जाएगा। 192.168 1.129 आई थिंक दिस इज द गेटवे। ओके,
तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये राउटर की जो आईपी है यही मैं गेटवे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, इज दैट क्लियर? तो अभी ये डीएनएस आईपी मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, और यहाँ पर हमारा जो लास्ट एड्रेस है मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ 192.168 एंड 1.254, राइट। एंड मास्क हमारा हो जाएगा 128 और 192.168 1.1, दिस इज द 129, सॉरी 129। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मुझे ऐड ऑन करना है, क्योंकि स्टिल अगर मैं डेटा सेंड करूँगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड एंड रिसीव, राइट। और मैं सबसे पहले तो इस राउटर पर आऊँगा और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ। तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आऊँगा। यहाँ पर 0/0 हमारा फर्स्ट इंटरफेस है जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो एड्रेस है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो एड्रेस इज़ 192.168.1.1 और यहाँ पर मास्क हमारा आ जाएगा 128। ओके, सिंपल। तो इस चीज़ से हमें यहाँ पर पता चलेगा कि इसका सबनेट मास्क क्या है और ये प्रॉपर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इसका होस्ट नेम मैं दे देता हूँ राउटर 1। ओके, या यस, ठीक है, ये राउटर 1 हो जाएगा और अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी मैं इसका नेम दे देता हूँ जस्ट राउटर 1। एग्जैक्टली तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पर अपने एक राउटर पर ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं टर्मिनल से कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। शायद यहाँ से सबको समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ से भी कॉन्फ़िगरेशन से भी ये सारी चीज़ें कैसे हो जा रही हैं। तो ये R1 का इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया। R1 पर हमारे पास एक और इंटरफेस है, इंटरफेस स्पेस G0/1। ओके, तो 0/1 का जो है 129 है, तो मैं IP एड्रेस 192.168.1.129 स्पेस 255 देकर एंटर किया। नो शट डाउन करेंगे, एंटर कर देंगे, ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। एंड डू राइट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दिया। अब जैसे ही हमारा इधर सारा कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है, अब हमें क्या करना है, इधर से कोई मैसेज इधर ट्रांसफ़र करना है। या हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, सो स्पेस IP स्पेस रूट और एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस है जो कि C और यहाँ पर /25, एक 1.1/32 इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड, ये एक लिंक दिखा रहा है। बट यस, हमें इससे अभी अपडेट नहीं लेना, हमें ये देखना है कि हमारा 192.168.1.0 और एक हमारा 125, ये देखो /25 दोनों डिटेक्ट कर रहा है। ओके, इसने ऑटोमेटिक एक का नेटवर्क 0 और एक का 128 यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया। तो वही तो, एक का 0 है और एक का 125 है, वो दोनों मेरा डिटेक्ट हो गया। ओके, अब अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, अब दोनों नेटवर्क हमारे पास एंटर है, तो मैं यहाँ से अगर कोई भी ट्रैफिक सेंड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से इसके डेस्कटॉप से एक डेटा सेंड किया, किसके लिए, मैं पिंग करता हूँ और मैं सेंड करता हूँ 192.168.1.130। तो क्या होगा, यहाँ हमें रिप्लाई देखने को मिलेगा। चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्लाई हमें देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ये हमारे डायरेक्टली इंटरफेस है, डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है। और यहाँ पर हमारे पास जो 192.168 1 डॉट का रेंज है और 1 डॉट का रेंज है, ये डिफाइन कर रहा है हमें स्पेसिफिक ये हमारा नेटवर्क क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ओके, एंड अभी हम लोग इधर से भी पैकेट सेंड करेंगे तो इधर जाएगा। तो ये सिंपल हमारे पास एक लैब डिज़ाइन होता है, लाइक IP सबनेटिंग लैब विथ 2 IP सबनेटिंग लैब, ओके, बाय sekholive.com। ये हमारे पास एक लैब यहाँ पर हो जाता है, सिंपल सा। ओके,
तो एग्जैक्टली अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसको समझेंगे, और इसकी ट्रबल शूटिंग के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे साथ पूछिए। स्क्रीनशॉट मैं प्रॉपर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो आप इसके थ्रू आइडिया ले सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर दीज ऑल लैब्स। ओके, तो सिंपल ये 2 के लिए था। अगला प्रैक्टिकल मेरा यही होगा, बट वहाँ पर मैं डिपार्टमेंट वाइज ले लूँगा। मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसी का एक मतलब कि वीलैन के साथ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। वीलैन के साथ कैसे अप्लाई करना है, अगर आप लोग जानते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका डायग्राम बनाना, या सिंपल डायग्राम नहीं, आप सिंपल सिनेरियो ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करें हम लोग, जहाँ पर प्रॉपर कन्वर्सेशन, बातें करते हुए अपने डाउट्स और सारी चीज़ें सीख पाएँ। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।